सफलता वक्त मांगती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण कहते हैं जीवन में सदैव सब कुछ आपकी इच्छा से नहीं होता। किसी भी कार्य में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम धैर्य पूर्वक उस कार्य को समय दीजिए। उसी तरह जिस तरह आप अपने अन्य कार्यों को देते हैं, जिस प्रकार एक बालक का जन्म होने में भी 9 माह का समय लगता है, जिस प्रकार एक कुम्हार को गीली मिट्टी से एक बर्तन बनाने में समय लगता है, उसी प्रकार यदि कार्य में सफलता की प्राप्ति चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस कार्य को वो समय दो जितनी उस कार्य को आवश्यकता है। इसे और भी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपको बालक सोमनाथ की कथा सुनाती हूँ। कथा का आरंभ होता है उन दिनों से जिन दिनों आज की तरह पाठ्य पुस्तकें ज्यादा नहीं थीं। जो पुस्तकें थी भी वे निर्धनों के लिए दुर्लभ थीं। सोमनाथ की माँ अपने पुत्र को कठिनाई से प्राप्त की हुई पुस्तकें अत्यंत उत्साह से पढ़ाती थीं। उन पुस्तकों में उनका पवित्र धर्मशास्त्र प्रमुख था। किसी ने सच ही कहा है, बालक का मन गीली मिट्टी के समान होता है। उसकी माता पिता तथा शिक्षक कुम्हार का कार्य करते हैं। वे उस बालक रूपी मिट्टी से जैसा चाहे वैसा बर्तन बना सकते हैं। बालक सोमनाथ के चरित्र निर्माण में उनके कर्मशील पिता और संस्कारवान माता का महत्वपूर्ण योगदान है। बालक ने पाठ्य पुस्तकों को बार बार पढ़ा और मनन किया। इसे पढ़ने का उसका उद्देश्य अपने व्यवहारिक जीवन को उन्नत बनाना और भविष्य को इच्छित स्वरूप देना था। बालक सोमनाथ अपने प्रत्येक कार्य को महत्वपूर्ण समझकर पूरी लगन से करता था। सोमनाथ की शिक्षा में व्यवधान उस समय उत्पन्न हुआ जब असमय उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई। किसी तरह एक साहूकार के यहाँ उसे एक नौकरी मिली। एक दिन वो अपने मालिक का सारा काम खत्म कर सूखी घास पर बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहा था। उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। उसने चीख कर पूछा, वहाँ बैठा क्या पढ़ रहा है? सोमनाथ ने बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। वास्तव में वे बहुत ही शांत एवं गंभीर व्यक्ति थे। जीवन में हर तरह की परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया था, कभी भी विचलित नहीं हुए। उनमें हमेशा एक सरल, सीधा और मासूम बालक नजर आता था। सोमनाथ के इस स्वभाव से उनका मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ था और सोमनाथ को अपने पुत्र के रूप में अपना लिया था। तो दोस्तों, देखा आपने, विपरीत परिस्थितियां थीं। अपना कहने के लिए सोमनाथ के पास कोई नहीं था। मार्ग में कई बाधाएं आईं, परंतु सफलता की इच्छा और निरंतर प्रयत्नशील होने के कारण ही सोमनाथ ने कार्य में स्वाध्यायन से इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और अंत में उस पद पर जा पहुंचा जहां से वो अमानवीय व्यवहार को मानवता का पाठ पढ़ा सका। राधे राधे।